फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो पीजीटी लेवल के जो समान विषय के परीक्षा 18 दिसंबर 2024 को भारतीय शिक्षा समिति के द्वारा ली गई थी, उससे संबंधित प्रश्नों को आप लोगों के बीच शेयर करने के लिए बनाया गया। इसके पहले कि मैं आपके बीच प्रश्न शेयर करूं, मैं आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया आचार्य चयन परीक्षा के नाम से, जिसका क्यूआर कोड आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप सभी लोग जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे ग्रुप से जुड़े, ताकि आप सभी लोग आपस में बातचीत करके अपना परेशानी दूर कर सके और फ्यूचर में आने वाली कोई भी अपडेट के लिए आप हमेशा तैयार रहें। आप लोगों को तो पता है ही कि हमारा जो परीक्षा होता है उसमें दो खंड होते हैं। एक खंड आपके विषय से संबंधित होता है और दूसरा खंड समान विषय से संबंधित होता है। तो भारतीय शिक्षा समिति में 40 अंकों का समान विषय आता है और 60 अंकों का आपका सब्जेक्ट आता है, जबकि जो लोक शिक्षा समिति जिसका एग्जाम 5 जनवरी को होने वाला है, उसमें 30 अंकों के समान विषय की परीक्षा होती है और 70 अंकों का अपना विषय पर परीक्षा होता है। लेकिन देखा जाए तो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है लगभग सेम ही होता है। इसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी 15-15 मार्क्स के देखने को मिलते हैं, जबकि लोक शिक्षा समिति में आपको 10-10 मार्क्स के हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको 10 अंकों का समान ज्ञान के 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिल रहा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या परिवर्तन का एक घटक है नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, प्रवास, शिक्षा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डायरेक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि से सम्मानित किया है? पहला ऑप्शन है शिकागो विश्वविद्यालय, दूसरा मॉरिशस विश्वविद्यालय, तीसरा मेलबर्न विश्वविद्यालय और चौथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। तीसरा प्रश्न, अक्टूबर 2024 को भारतीय उद्योग जगत के महान नेता और दयालुता के प्रतीक रतन टाटा का निधन हुआ। उन्हें 2000 वर्ष में प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। पहला ऑप्शन पद्म विभूषण, दूसरा पद्मश्री, तीसरा पद्म भूषण और चौथा भारत रत्न। चौथा प्रश्न है, आर्यभट्ट पहले भारतीय थे? पहला गणितज्ञ, दूसरा भौतिक विज्ञानी, तीसरा खगोल शास्त्री, चौथा इनमें से सभी। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण के लिए किनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर के चंद्ररंजन, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर के कृष्ण रंगन और चौथा इनमें से कोई नहीं। छठा प्रश्न है, भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लगाने वाला बल्लेबाज है? पहला ऑप्शन है बीनू मानकंड, दूसरा विजय हजारे, तीसरा लाला अमरनाथ और चौथा सुनील गावस्कर। सातवां प्रश्न, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत आरोपित होता है? पहला ऑप्शन धारा 356, दूसरा ऑप्शन धारा 358, तीसरा ऑप्शन धारा 420 और चौथा ऑप्शन है धारा 424। आठवां प्रश्न है, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा प्राकृत, तीसरा पाली, चौथा हिंदी। नौवां प्रश्न है, राष्ट्रगान के रचनाकार है? पहला ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा श्री अरविंदो और चौथा है महात्मा गांधी। अंतिम जीके का प्रश्न है 10वां प्रश्न, सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन, सेकेंड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तीसरा है सेंट्रल बेसिक ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये आपके प्रश्न आपके लेवल के अनुसार आसान ही है, जो कि मुख्य रूप से कुछ फेमस जो लुसेंट
के प्रश्न है वो और कुछ फेमस करेंट के प्रश्न इसमें पूछे गए। अब आपका 30 अंकों का लैंग्वेज पेपर है जिसमें 8 अंक का पहला है एक पैराग्राफ टाइप में लिखना है, देश की उन्नति में मातृभाषा का क्या योगदान है। दूसरा है आचार्य पद पर योगदान करने के लिए प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे, ये 7 अंकों का है पत्र। तीसरा राइट एन एसे ऑन डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट अभी बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक है हमारे न्यूज़पेपर में, उसी से रिलेटेड आपको एसे लिखना है, 8 अंकों का है। और लास्ट प्रश्न है राइट ए पब्लिक लेटर इन द नेम ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया इन्वोकिंग ऑल रिलीजियस सेट्स फॉर मेंटेनिंग पीस एंड हार्मोनी टू सेट अप द हेल्दी नेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। 7 अंकों का ये लेटर है जिसमें आपको एक लेटर लिखना है, पब्लिक लेटर है जिसमें कि सभी धर्मों के लिए शांति और सद्भाव स्थापित करने के उद्देश्य से लिखना है। इस तरह से हमारा 40 अंकों का जनरल पेपर पीजीटी लेवल का समाप्त होता है। इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा उसमें जितने भी जीके पूछे गए हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी का मैं सॉल्व कराऊंगा और एनालिसिस करूंगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। अगर हमारे चैनल पर आप अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देंगे, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक क्यूआर कोड दिया है, आप लोग सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए ताकि आप सभी को हेल्प मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।